तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस छोटे से सेशन में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं अपना आईबीपीएस पीओ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2023 का स्कोर कार्ड। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि इस बार का जो कट ऑफ है वो कितना रहा है और इस कट ऑफ तक पहुंचने के लिए जो आईबीपीएस का नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है वो किस हद तक काम किया है। खासकर अगर मैं बात कहूं तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस बहुत ही बड़ा गंदा खेल खेला है। आपसे भी एक गुजारिश रहेगा कि कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट जरूर से ड्रॉप कीजिएगा कि आपको नॉर्मलाइजेशन का क्या इंपैक्ट, क्या प्रभाव देखने के लिए मिला। आपके मार्क्स इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज, अगर इंक्रीज हुए हैं तो कितने हद तक, अगर डिक्रीज किए हैं तो कितने हद तक, ताकि हमें भी पता चल सके कि वाकई में ये नॉर्मलाइजेशन का रोल क्या रह रहा है। और साथ ही साथ मैं आईबीपीएस को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई कम से कम हमें एसएससी की तरह अपने ऑब्टेन्ड स्कोर और नॉर्मलाइज्ड स्कोर दोनों दिखा दे, ताकि हमें एक सेल्फ डाउट ना आए कि हमने जो वाकई में क्वेश्चंस किए हैं उसमें से एक्चुअली में हम कितने के योग्य हैं। ऐसे तो हमें लगता है कि हम सारा गलत करके आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस ही गिर जाता है, सेल्फ डाउट आ जाने लगता है। तो ये एक छोटा सा चीज होगा तो जिसके ऊपर हम आगे भी काम करेंगे, कुछ हो सके तो, जैसे कि आईबीपीएस तक ये चीज पहुंचे और वो अगले बार से अपने जो स्कोर्स हैं उसमें ऑब्टेन्ड स्कोर और नॉर्मलाइज्ड स्कोर दोनों दिखाएं। बट वो तो बात की बात है, अभी के लिए मैं आपको और लेट नहीं करता और सीधा बढ़ाता हूं अपने स्कोर्स के पास। लेकिन स्कोर तक जाने से पहले एक और लास्ट चीज, इस बार का जो कट ऑफ है वो 54.25 गया है, जो कि हमारे एक्सपेक्टेड हायर एंड कट ऑफ से भी बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि मैक्सिमम जो हमारा कट ऑफ है वो 52 तक का आंकड़ा छू सकता है, बट जो कट ऑफ है वो 54.5 एंड 2.25 इज नॉट अ स्मॉल मार्क, इट्स नॉट ए स्मॉल मार्जिन। ये काफी ज्यादा बड़ा मार्जिन है क्योंकि उसमें बहुत से बच्चे आ जाते हैं। तो इससे एक चीज तो पता चल रहा है कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद भी अगर कट ऑफ इतने हद तक बढ़ रहा है, हमारे एक्सपेक्टेशन से इतना ज्यादा बढ़ रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं इस बार वैकेंसीज का ही सबसे ज्यादा रोल रहा है। वैकेंसीज कम होने के कारण ही ये चीजें किए गए हैं। और साथ ही साथ आपके एग्जामिनेशन के क्लैशिंग डेट्स भी कहीं ना कहीं इसके पीछे का रीजन हो सकता है कि वो बच्चे ही कम लेना चाहते हैं। पता नहीं क्या कुछ दिमाग में तो बहुत कुछ चीजें आ रहे हैं, तो अभी के लिए उसको छोड़ते हैं। और मैं आपको स्कोर कार्ड दिखाने से पहले एक छोटा सा मतलब क्या है, एक टूर दे देता हूं अपने पिछले सालों के स्कोर कार्ड का। साल 2021 में मैंने पेपर दिया था जहां पे मैंने क्वांट में स्कोर किया था 30, इंग्लिश में स्कोर किया था 14 और रीजनिंग में स्कोर किया था 24। साल 2022 में मैंने पेपर दिया तो वहां पे इंग्लिश का स्कोर एज इट इज कंसिस्टेंट 14.5, क्वांट में थोड़ा डिक्रीज हुआ 30 से 28.25 और रीजनिंग 19.75, काफी हद तक ड्रॉप हुआ है। और अगर मैं इस साल की बात करूं तो इस साल हमारे जो स्कोर्स हैं वो अगर अपन देखें तो यहां पे आप जा सकते हो, सीआरपी पीओ सबसे पहला वाला है और उसमें भी सबसे पहला वाला जब आप जाओगे तो आप यहां पे जब भर दोगे रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और साथ ही साथ कैप्चा, और कर दोगे लॉगिन, तो आपका लॉगिन होके ये चला आएगा कि आपका कौशिक मोहंती जनरल कैटेगरी से मेरा जो एग्जामिनेशन है प्रिलिमिनरी का वो 23 सितंबर को हुआ था। और अगर हम स्कोर्स की बात करें तो मैं यहां पे तो हाइलाइटर यूज नहीं कर सकता, तो स्कोर्स जो है हमारे इंग्लिश में है 16.75। अब मैं आपको अटेम्प्ट्स के बारे में भी एक बार बताना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल एक सेकंड रुक जाइए, तो मैं अगर वो इंटरफेस, हाँ वो इंटरफेस यहीं पे हो सकता है, ये इंटरफेस करते हैं। हाँ, तो अगर हम यहां पे स्कोर्स की बात करें तो यहां पे जो हमारा स्कोर्स आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है एक बार ध्यान से देख लेंगे। तो मेरे जो इंग्लिश में अटेम्प्ट थे वो थे मेरे भाई 20, सॉरी इतना ज्यादा मैंने कब किया, इंग्लिश में जो मेरे अटेम्प्ट थे वो थे मेरे 18, और क्वांट में जो मेरे अटेम्प्ट थे वो क्वांट में मेरे अटेम्प्ट थे 27, और रीजनिंग में जो मेरे अटेम्प्ट थे, रीजनिंग में मेरे अटेम्प्ट थे 22। अब देखिए 18 का 16.75 के साथ एक खूबसूरत रिलेशन आ रहा है कि एक क्वेश्चन हमारा गलत हो गया तो जिसके चलते -1.25 हुआ होगा। बट नॉर्मलाइजेशन रीजनिंग में तगड़े तरीके से हुआ है क्योंकि 4 मार्क का इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। और अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन की तो वहां पे मैंने 27 क्वेश्चंस किए थे और उसमें भी मैंने सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए थे, मतलब सारे क्वेश्चन हमारे सही भी थे, तो उसमें मार्क्स हमारे 24 आए हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में यहां पे 3 मार्क लगभग हमारे कम हो गए। मैं ये नहीं कहूंगा, मैच्योर होने के साथ में ये भी कह सकता हूं कि हाँ हो सकता है एक आध गलती हो, बट 24 मार्क्स कभी नहीं हो सकता। वाई? बिकॉज 27 में अगर एक गलती होगा तो 26, 25.75, अगर 2 गलती होता तो 2.5 आपका कट जाता, तो कितना हो जाता मेरे भाई सर 24.5। हाँ ये एक ऑब्टेनेबल है। और अगर 3.75 कम हो जाता 27 से
तो 24 और यहां पे आपके पास 23.25, ये सारे के सारे जस्टिफाइड स्कोर हैं, 24 नहीं। तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घटे हुए हैं। लेकिन ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो मैं ओवरऑली सेटिस्फाइड हूं, बिकॉज अगर मैं अपने टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करूं तो माय टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वाज 67 एंड आई हैव ऑब्टेन्ड 66.75। ये तो एक दूसरा चीज है और कि 67 मार्क्स में 66.75 आना विदाउट नॉर्मलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो नॉर्मलाइजेशन का मेरे तो ये रोल देखने के लिए मिले हैं। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमारे क्वांट में 24, रीजनिंग में 26, क्वांट का लेवल तो इस बार बहुत ज्यादा अप भी था। तो इतने से हमें मालूम हो चुका है कि नॉर्मलाइजेशन में हमारे मार्क्स कुछ हद तक डिक्रीज भी किए गए, कुछ हद तक इंक्रीज भी किए गए, लेकिन ओवरऑल मुझे तो कोई फर्क यहां पे ओवरऑल में नहीं पता चल रहा। आप लोग सारे सेक्शन का अगर बता पाए कमेंट करके तो चलेगा। अगर इतना पेशेंस नहीं है तो ओवरऑल में आपको क्या इंपैक्ट देखने के लिए मिला, क्योंकि बच्चों का यह कहना है कि मैंने 70 किया था, मेरा फिर भी कट ऑफ नहीं निकल रहा, फिर भी कट ऑफ नहीं निकल रहा, मतलब 54.25 का मुझे नहीं लग रहा इतना बड़ा रोल रहेगा। बट अगर आप में से ऐसे किसी को भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जैसे कि हम एक रफ आइडिया लगा सके और उसके ऊपर में डिटेल में क्लैरिटी वाला वीडियो भी आप लोगों के लिए लेके आ सकूं। तो बस यही था जो था। आपको एक और चीज बता देना मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आपके जो क्लासेस है वो क्लासेस अभी फुल फ्लेश में चल रहे हैं। आपके अभी से लेके 3 नवंबर तक का पूरा शेड्यूल आपके पास है, जहां पे प्री और मेंस दोनों ही जबरदस्त तरीके से चल रहे हैं। आज हमारा प्री का क्लास होगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 1 फॉर एसबीआई पीओ प्रीलिम्स। तो आप सभी को रिक्वेस्ट रहेगा कि रात के 9 बजे जरूर से आइएगा, इस क्लास को अटेंड कीजिएगा। और साथ ही साथ जितने लोग एसबीआई पीओ प्री की तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट स्पीड मैथ्स का जो गति कोर्स है उसको आप लोग जरूर से एनरोल कर लीजिएगा। मात्र 99 रुपए है, उसमें कंप्लीट स्पीड मैथ्स हमारा कवर हो जाएगा, जहां पे आपके वैदिक मैथ, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज, ये सारा का सारा चीज आप कवर कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं जितने लोग आईबीपीएस पीओ मेंस की तैयारी कर रहे हो वो लोग ये 0 वाला कोर्स जिसमें कंप्लीट नंबर सिस्टम है वो कवर अप कर लीजिए, क्योंकि ये चीजें यूट्यूब पे कंप्लीट अवेलेबल नहीं है आपके लिए। तो ये वाला चीज आप कवर अप कर लीजिए वहां। बाकी अगर आपने अरिथमेटिक यूट्यूब से पढ़ा है या कहीं से मुझे फॉलो किया, कहीं से सीखा है तो सही बात है। अगर आप नहीं सीखे हो, सीखना चाहते हो तो आप इस निश्चय बैच पे एनरोल कर सकते हो, जहां पे हमने अभी परसेंटेज खत्म करके रेशियो पे ही अपना कदम रखा है। तो बाकी सारे टॉपिक्स एक एक करके यहाँ पे इस निश्चय कोर्स में आएंगे। तो इन तीनों कोर्सेज और साथ ही साथ और सारे कोर्सेज का डिटेल्स आपको हमारे करियर डिफाइनर एप्लीकेशन पे और www.careerdefiner.co.in के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। तो एक बार जरूर से विजिट कीजिएगा। तो बस इसी छोटे से इंफॉर्मेशन के साथ सेशन को एंड करता हूं। रात के 9 बजे एसबीआई पीओ प्रीलिम्स डे 1 के क्लास के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगा। लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।